स्केप ऑफ शार्क्स। तो मूवी की शुरुआत होती है एक फेमस सी डाइवर वैंग समंदर में एक बोट पर अपनी पसंदीदा औरत से शादी कर रहा होता है और भड़वे को समंदर कुछ ज्यादा ही पसंद था, तो शादी का आखिरी रिवाज ये समंदर में करने का डिसाइड करता है। काश ये लोग भी शादी सिंदूर देकर संपन्न करते तो आगे जो होने वाला है वो नहीं होता। खैर, रिंग पहनाने के लिए ये अपनी बीवी, होने वाली बीवी जो इसकी कभी नहीं हो पाई, उसके साथ समंदर में उतर जाता है और रिंग पहनाकर शादी संपन्न कर लेता है और अगले ही पल तुरंत विधवा भी हो जाता है। इसकी बीवी को एक किलर शार्क गटक लेती है और ये किसी तरह जिंदगी भर हिलाने के लिए बच जाता है। जिसके बाद बस फिर क्या, कट टू प्रेजेंट एज एक्सपेक्टेड। अपने प्यार को खोने के बाद वैंग का देवदास मोड ऑन हो जाता है। अपने करियर, शोहरत, ऐशो आराम को छोड़कर ये एक आइलैंड पर अपनी जिंदगी बेवड़ों की तरह काट रहा होता है। वो तो भला हो इसके बॉस का, जो इसके पियक्कड़ वाली हरकत से परेशान होकर भी इसे जॉब से नहीं निकाल रहा होता, वरना ये कब का भूखमरी से निपट गया रहता। वैसे ये जिस रिजॉर्ट में काम कर रहा था, यहाँ आज कुछ टूरिस्ट आए रहते हैं और इनमें से एक किसी बड़े होटल के मालिक का बेटा था, जो कि घूमने के साथ साथ इस रिजॉर्ट की फैसिलिटीज भी चेक करने आया था। तो इसके बॉस की फटी पड़ी थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसका बॉस चाहता था कि उसका बाप ये रिजॉर्ट खरीद ले, क्योंकि ये जगह बस देखने में ही अच्छी थी, रहने में नहीं। आए दिन यहाँ समंदर के झटकों की वजह से भूकंप आते रहता था। खैर, हर मूवी में एक विलन होता ही है, तो इसमें भी एक छोटा मोटा विलन था। यह है सैंग, यही उस बड़े होटल के मालिक का बेटा था और इसके साथ ही विलन भी। वैसे इससे फुद्दू विलन हम आज तक नहीं देखे। साला बदमाशी के नाम पर दूसरे की बीवी को छेड़ता था। यह है मरीना, ये बेन की बीवी थी और ये लोग इसके साथ क्या कर रहे थे तो नहीं पता। बस इतना पता है कि ये भड़वा दिन दहाड़े इसे छेड़ता था और ये अमीर था, तो ये कमीनी भी इससे जानकर छिड़ती थी। और बेचारा पति जब इसे रोकने आता था तो ये अपने बॉडीगार्ड से इसे पिटवा देता था। वैसे साला खुद का सिक्का ही खोटा हो तो दूसरों को क्या ही बोले। खैर, बॉस ने पार्टी के मैनेजमेंट का ठेका वैंग को दे रखा था और ये भड़वा पार्टी संभालने की बजाय दारू चुराकर मस्त बीच के किनारे बैठकर टल्ली हुआ पड़ा था। वैसे ये है लीसा, इस मूवी की हीरोइन। इसे वैंग के पास्ट के बारे में पता था और ये इसे पसंद करती थी। इसका देवदास वाला रूप देखकर ये इसे बहुत समझाती है कि उस हादसे को गुजरे बहुत वक्त हो गया है, उसे अब भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए, पर ये इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। वैसे ये सब हम क्यों बता रहे हैं, तो इसके इस छिनरई की वजह से सबकी लगने वाली थी। तो यहाँ होता यह है कि दारू पीने के चक्कर में ये पार्टी पर ध्यान नहीं देता, जिस वजह से बैक गेट जाम होने के कारण सुबह मछलियों से लोड जो टेम्पो आता है वो मेन गेट से ही अंदर घुस जाता है और उसमें से मछलियों का खून लीक हो रहा था। और बताए थे ना कि यहाँ भूकंप आते रहता था, तो इस बार जब भूकंप आता है तो इस भूकंप से समंदर में सुनामी आ जाता है, जिससे इनके रिजॉर्ट के साथ साथ आसपास के सारे इलाके पानी में डूब जाते हैं। हालांकि साइड कैरेक्टर्स को छोड़कर फिलहाल ये सभी किसी तरह बच जाते हैं, पर इनका बचना मौत से भी बदतर हो जाता है। क्रेट में से जिन मछलियों का खून टपक रहा था उससे यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है और ये वही शार्क थी जिसने वैंग की बीवी को चट किया था। यहाँ आते के साथ ये सबसे पहले इनके साथ ही आई एक फॉरेनर लड़की को गटक लेती है। हालांकि ये लोग किसी तरह रिजॉर्ट के एंट्री को ब्लॉक करके रिजॉर्ट के अंदर भागते हैं, पर एंट्री को ब्लॉक करने के चक्कर में इनके साथ आई एक लड़की लीन के बाप को वो शार्क मार देती है। हालांकि ये किसी तरह बच सकते थे, पर सैंग के बकचोदी की वजह से जो अफरा तफरी हुई थी उससे लीन के बाप को टाइम नहीं मिल पाया सेफ जगह पर जाने का, जिससे यहाँ होता यह है कि इनमें लड़ाई हो जाती है और ये लोग अलग अलग जाने का डिसाइड करते हैं। हालांकि सैंग ही बस इनसे अलग होता है, क्योंकि इससे अपने बॉडीगार्ड पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। पर भड़वा जिस रफ्तार से भागा था उसी रफ्तार से इनके पास फिर वापस भी आता है, क्योंकि भटकते भटकते ये लोग रिजॉर्ट के पावर सप्लाई के पास पहुंच गए थे, जहां पानी में करंट था, तो इसका बॉडीगार्ड करंट लगने की वजह से टपक जाता है। खैर, अपने बॉडीगार्ड के टपकने से इनका भी दिमाग खाने लगता है, तो सभी देखने जाते हैं कि माजरा क्या है, क्योंकि इस गवार को पता ही नहीं था कि उसका बॉडीगार्ड मरा कैसे। और इस चक्कर में ये लोग भी यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर आते ही वो शार्क भी इनके पीछे पीछे आ गई रहती है। तो अब इनके सामने करंट था और पीछे वाले कमरे में शार्क। खैर, वैंग देखता है कि इस फट्टू के सहारे वो रह नहीं सकता था, इससे कोई उम्मीद करना ही बेकार थी, और इसका बॉस बुढ़ा था और लड़कियों से ये मदद ले नहीं सकता था, तो ये खुद किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर रूम के अंदर जाता है और किसी तरह पावर ऑफ करता है। इसके इस बहादुरी पर लीसा इस पर बहुत गुस्सा करती है, जिससे इसे रियलाइज होता है कि ये सच में उसे पसंद करती है। खैर, यहाँ लल्लो चप्पो का टाइम नहीं था, क्योंकि तूफान की वजह से धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ रहा था, जिससे वो शार्क कभी भी यहाँ पहुंच सकती थी। तो एक कुल्हाड़ी से ये दीवार तोड़कर दूसरे रूम में जाने की कोशिश करने लगता है और थोड़ा सा दीवार टूटने पर दूसरे रूम में इन्हें बेन और मरीना दिखती है, जिन्हें देखकर उनकी जान में तो जान आती है कि चलो कोई तो जिंदा आदमी उन्हें मिला। पर इनकी उम्मीद यहाँ और टूट जाती है, क्योंकि उस रूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वैसे ये चूतिया यहाँ फिर बकचोदी करता है। दीवार तोड़ने में मेहनत करने से बचने के लिए ये बॉस को लेकर पीछे वापस आ जाता है कि शायद शार्क चली गई होगी, पर वो दांत पिजाकर इनका इंतजार ही कर रही थी। और इस बार इसके चक्कर में बॉस चुट जाते हैं। ये वापस इनके पास भागता है और अपने साथ साथ शार्क को भी यहाँ ले आता है, जिसके बाद ये जहाँ इन्हें इस रूम से निकाल रहे थे उल्टा इन्हें इस रूम में जाना पड़ता है, और पानी का लेवल बढ़ने की वजह से वो शार्क भी इस रूम के अंदर चली आती है। वैसे यहाँ साइड कैरेक्टर्स की लाशें पड़ी थी, पर ये पेटू शार्क का पेट इतने में भी नहीं भरता। इन्हें गटकने के बाद भी ये इनके पीछे पड़ी थी, पर सब टपक ही जाएंगे तो फिर मूवी का आएगा। रॉन्ग टर्न थोड़ी चल रहा है यहाँ, या फाइनल डेस्टिनेशन। वैंग को यहाँ दिखता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता तो है, बस सुनामी की वजह से एक कार दरवाजे को जाम की हुई थी, तो ये इस चूतिया को शार्क का ध्यान भटकाने के लिए कहता है और खुद तैरकर कार के पास जाने लगता है। पर ये काम भी इस नालायक से ढंग से नहीं होता। शार्क वैंग को देख लेती है और इसके पीछे आने लगती है।
हालांकि इससे पहले वो इसे भी इसकी बीवी की तरह चट कर जाती, लीसा पानी में कूदकर छटपटाने लगती है, जिससे शार्क का ध्यान इसकी तरफ आ जाता है। हालांकि लीसा भी यहाँ बच जाती है, पर इसे ऊपर खींचने के चक्कर में मरीना पानी में गिर जाती है और यहाँ इस कमीनी को सच्चे प्यार की कीमत पता चलती है। शार्क इसे खा जाएगी। ये देखकर बेन अपनी जान की परवाह न करते हुए शार्क के ऊपर कूद जाता है और शार्क इसका एक पैर लेग पीस की तरफ चबा जाती है, पर इससे पहले ये इसे पूरा निगल लेती। वैंग कार की टंकी को फोड़कर कार ब्लास्ट कर देता है, जिससे इस शार्क की बैंड बच जाती है और फाइनली सालों बाद वैंग का बदला पूरा हो जाता है। पर ये चूतिया यहाँ नहीं बच पाता। किस्मत इसकी मारने के लिए इस शार्क को 1 सेकंड के लिए जिंदा कर देती है और इतना वक्त काफी था इसकी बचाने के लिए। शार्क टपक गई, ये सोचकर ये उसके सामने जाकर उछल रहा था तो शार्क की आत्मा का झाट जल जाता है और वो यमराज से 1 सेकंड का टाइम सब मांगकर अपने शरीर में वापस आती है और इसे गटक कर वापस स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर जाती है और ये लोग फिर हैप्पी यहाँ से निकल जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।